नमस्कार, मैं आशीष दुबे आज राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल के लिए दिन भर की खबरों का निचोड़ लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँ और हम फिर इन खबरों की आगे और खबरों के पीछे की कुछ परिस्थितियों को देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो आज एक तो राजधानी में शुरुआत अगर हम सियासी हलकों से देखें तो शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी एक पत्रकार वार्ता से हुई। उन्होंने हालांकि पत्रकार वार्ता रायसेन में जो कृषि मेला लग रहा है उसको लेकर के थी, लेकिन और भी बातें जब शुरू हुई तो उन्होंने ये बात कही कि किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो खेत का जो अभी जोत का जो औसत है वो 0.96 हेक्टेयर ही है, तो इतने कम में किसानों का गुजारा संभव नहीं। तो जो खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात होती है, उसके ही तहत उन्होंने एक बात कही कि सिर्फ गेहूं चावल उगाने से काम नहीं चलेगा, स्थितियां नहीं सुधरेंगी। किसान की दूध फल सब्जी इस तरह के उत्पादन की तरफ जाए और इस तरह से अपनी खेती में सुधार करें, अपनी जीवन स्तर में अपने चीजों को सुधार करें। तो ये बात एक उन्होंने आज कही। दूसरी बात, इसी दौरान जो कांग्रेस का जो तेवर है गेहूं खरीद को लेकर के, तो चूंकि कृषि मंत्री से का मामला था तो उन्होंने उस पर राय भी व्यक्त की और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जो स्टैंड है गेहूं खरीदी को लेके, उसको अपरिपक्व राजनीति बताया, नजरिया था। इसके अलावा एक घटना और भी जो है गेहूं खरीद से लेकर के सुर्ख हो रही है कि पड़ोसी जिले सीहोर में जो शिवराज सिंह का गृह जिला भी है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अधिकारियों पर नाराज हुए। वो प्रदर्शन के सिलसिले में वहां पहुंचे थे। घटना 20-22 घंटे पुरानी है। वो वहाँ काफी देर तक धरना प्रदर्शन के बाद जब कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तो उनके सब्र का बांध छलका, उन्होंने नाराजगी जताई और काफी कड़े शब्दों में कलेक्टर पर भी टिप्पणियां करी और भड़के भी। और बाद में ये एक जो श्वान है, कुत्ता है, उसको उन्होंने ज्ञापन दिया और वहां से आ गए। उमंग सिंघार का ये दूसरा इस तरह का मामला है। इसके पहले जब छिंदवाड़ा में भी कलेक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी इसी तरह के एक मैदानी कार्यक्रम में, तब भी इसी तरह से ज्ञापन एक श्वान को दिया गया था। तो ये चीजें हैं। उमंग सिंघार के तेवर हमेशा सख्त भी रहते हैं, थोड़े से कई मामलों में गर्म मिजाज के भी माने जाते हैं। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा होगी, मीमांसा होगी, लोग अपने अपने तरीके से राय व्यक्त करेंगे। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, अब इसको लोग किस नजरिए से देखते हैं ये लोगों का लुकआउट है। लेकिन ये जो हुआ है थोड़ा सा अप्रत्याशित है और चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो अगर उनका संयम भी जवाब दे गया है तो क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, ये चीजें फिर सामने आएंगी। इस पर हम नजर भी रखेंगे। इसके अलावा देखिए, घटना है ये प्रशासनिक गलियारे से, घटना नहीं घटनाक्रम कहना चाहिए कि कल देर रात मध्य प्रदेश सरकार ने 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। ये तबादलों का पुराण काफी समय से चल रहा था, लगता था आज होंगे कल होंगे, तो अंततः कल हुए। हमने कल भी बताया था कि सुबह मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच में मुलाकात हुई थी और रात तक तबादले होंगे। तो तबादले हुए, रात को 26 अधिकारी बदले गए, 14 कलेक्टर बदले गए। भोपाल समेत कई जिलों में अब नए कलेक्टर होंगे, 1-2 दिन में लोग चार्ज लेंगे और प्रशासन फिर नए तरीके से नए रूप रंग में सामने आएगा। लेकिन अभी ये तबादले पूरे नहीं हुए हैं, अभी इसकी एक किस्त अभी बाकी है और ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन में, आज में कल में या 2-3 दिन में ये किस्त फिर जारी होगी, यानी तबादलों की एक सूची फिर जारी होगी। लेकिन इस बार बड़े ऑफिसर्स के तबादले हैं जो मंत्रालय में हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, ये संभाग में कमिश्नर हैं जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, इनके भी कुछ तबादले होने। तो लगभग दर्जन भर तबादलों की एक जो ये सूची है पाइपलाइन में है। देखते हैं कैसे होता है और बड़े अधिकारी जो है, बड़े कौन हल्का होता है विभाग के मामले में, कौन भारी होता है, इसको लेकर मंत्रालय में, मंत्रालय के कुछ खास कमरों में जो टी क्लब हैं उनमें चर्चाएं चलती हैं और चल भी रही हैं। ये तो एक चीज बात हुई। दूसरा जो है तबादलों का एक ये जो सिलसिला है, ये पीएचक्यू की तरफ भी मुड़ने वाला है, यानी आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी जल्द होने वाले हैं। हालांकि इसमें आईएएस के बाद या पहले जो भी परिस्थितियां बने, लेकिन कुछ अधिकारियों के तबादले भी, आईपीएस अधिकारियों, खासतौर पर मैदानी जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके भी तबादले होंगे। ये भी चर्चा में है, ये भी चीजें जो हैं अब पाइपलाइन में है। इसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ जाएं तो युद्ध को लेकर जो ईरान इजराइल के बीच चल रहा था उसमें थोड़ा सा भी ठहराव सा नजर आता है। हालांकि जो सीज फायर के बाद भी कुछ हमले दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन कल पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच
एक चर्चा होने वाली है सीज फायर को लेकर, लोगों की उस पर निगाहें हैं, हमारी भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि दुनिया इस पूरे युद्ध से प्रभावित हुई है, तो लिहाजा सभी लोग इसको देखेंगे और ये घटनाक्रम आगे बढ़ेगा तो उसको देखा जाएगा। और इसके बाद कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने अब एक नया मैकेनिज्म प्रस्तुत किया है, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पे वर्कआउट किया जा रहा है। वो ये है कि जो डिजिटल फ्रॉड हैं या जो गलत ट्रांजैक्शन हो जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के, उस पर एक बड़ा नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। नियंत्रण इस मायने में कि जो आदमी लेन देन करता है, जो व्यक्ति लेन देन करता है, वो अपने हिसाब से अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का वो लेन देन करता है और उसको आशंका है कि वो किसी फ्रॉड का शिकार हो रहा है या गलत ट्रांजैक्शन हो गया है, तो उसको 1 घंटे का वो समय होगा, उस 1 घंटे में उसको कैंसिल कर सकेगा। ये एक अच्छी खबर है। हालांकि जिसको पेमेंट होना है उसको हो सकता है देर हो, इसमें क्या रास्ता निकलता है अभी तो ये चूंकि प्रस्ताव है, इस पे काम शुरू हुआ है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा 50,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट जो लोग करेंगे, खासतौर पर बुजुर्ग लोग, उनके लिए एक रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था या उस तरह की एक सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वो एक रिसोर्स पर्सन की भी कंसेंट या उसकी जानकारी में ये ट्रांजैक्शन हो। और तीसरा जो प्रस्ताव है रिजर्व बैंक का इसी में कि एक किल स्विच वो लाने का प्रस्ताव बना रहे हैं कि इस तरह के जब ट्रांजैक्शन होंगे तो, और व्यक्ति को लगता है कि बड़े ट्रांजैक्शन है और इसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, तो एक किल स्विच भी होगा, तो उसकी जो डिजिटल सेवाएं हैं उस व्यक्ति की तुरंत रुक जाएंगी, ठहर जाएंगी, और कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ी चीज है उससे वो बच सकेगा। ये सबके काम की खबर है और सब लोग इससे रोज दो चार हो रहे हैं। तो ये एक अगर प्रस्ताव आगे बढ़ता है या इसको कार्य रूप में लाया जाता है तो निश्चित तौर पर राहत मिलेगी लोगों को, सुरक्षा की भावना लोगों में थोड़ी सी मजबूत होगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं, और खबरें जिस तरह आकार लेंगी कल तो फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।